सूरज की आत्मा से डरते हुए आकाश ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। ये तक बोल दिया कि मैंने ही सूरज की गाड़ी में बॉम्ब फिट करवाया था और उसे जान से मरवा दिया था। आकाश के मुंह से सच सुनते ही सूरज बिना एक पल गंवाए खुद को सबके सामने पेश कर देता है और ईशा भागते हुए सूरज को अपने सीने से लगा लेती है और यहाँ सूरज का ब्रह्मचारी व्रत भी टूट जाएगा। पर दोस्तों, क्या ऐसा सच में हो पाएगा और क्या आकाश को उसके की सजा मिल पाएगी या फिर इस बार भी आकाश बचने में कामयाब हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब घर में हर कोई पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि अब सूरज नहीं रहा। ईशा इस बात को मानने से साफ इनकार कर रही है कि उसका सूरज उसे इस तरह छोड़कर जा सकता है। इसीलिए तो वो बार बार सूरज के अपने आसपास होने का एहसास महसूस कर रही है। लेकिन ईशा को ना चाहते हुए भी सूरज की आत्मा की शांति के लिए उसके शोक सभा में जाना ही होगा। लेकिन पहले ईशा को बंटी से ये पता चल चुका है कि सूरज भैया की गाड़ी में किसी ने जानबूझकर बॉम्ब फिट करवाया था और उन्हें जान से मरवा दिया था। यहाँ ईशा का शक किसी और पर नहीं बल्कि सीधा आकाश पर जाता है। लेकिन इस वक्त ईशा इतनी टूट चुकी होती है कि वो अपने होश में भी नहीं रहती क्योंकि सूरज से बिछड़ने का गम कोई छोटा गम नहीं था। लेकिन सूरज के घर पहुँचते ही जहाँ सभी घर वाले सूरज के बिछड़ने के गम में रो रो कर निढाल हो चुके होते हैं, वहीं ईशा को एक बार फिर एहसास होता है कि सूरज जी मेरे आस पास ही है। ईशा को वहाँ देखकर आकाश भी उसके पीछे पीछे सूरज के घर पहुँच जाता है और ईशा को आवाज देते हुए उसके साथ घर वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन ईशा पर इस घटिया आकाश की किसी बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो तो सिर्फ सूरज की आजादी के लिए ही आकाश के साथ रह रही थी। अब अगर सूरज ही नहीं रहा तो भला ईशा को किस बात का डर जो वो इस घटिया आकाश के साथ वापस चली जाए। इसीलिए यहाँ सूरज भी आकाश को सबक सिखाने के लिए अपनी तस्वीर पर लटकाई गई वरमाला आकाश के गले में गिरवा देता है और तेज हवाओं के चलते आकाश के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे भी एहसास होने लगता है कि सूरज की आत्मा यहीं कहीं आसपास है। आखिर जिसने सूरज को मरवाया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब सूरज की आत्मा उसकी जान की दुश्मन बन चुकी हो। इसी डर के मारे आकाश वहाँ से भाग जाता है। लेकिन घर से बाहर निकलते ही सूरज एक और ऐसा दांव खेल देता है कि आकाश को उल्टे पांव वापस घर आना पड़ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए आकाश सबके सामने कबूल कर लेता है, मैंने ही सूरज को जान से मरवाया था। यहाँ आकाश अपने सारे गुनाहों की सबसे माफी मांगने लगता है और इसी पल सूरज अपने फोन में आकाश की ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है ताकि आकाश को उसके की सजा दिलवाई जा सके। जैसे ही आकाश के मुंह से सच निकलता है, सूरज फौरन सबके सामने आ जाता है और यहाँ पापा जी सबको बता देते हैं कि सूरज मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और मुझे इस बारे में उसने पहले ही बता दिया था। लेकिन आकाश के मुंह से सच सुनना बहुत जरूरी था क्योंकि इस आकाश ने हम सबको बहुत दुख पहुंचाए हैं। अब इसे उसके की सजा जरूर मिलेगी। ईशा भागते हुए सूरज को अपने सीने से लगा लेती है और फाइनली यहाँ सूरज का ब्रह्मचारी व्रत टूटता हुआ दिखाई देगा। पर दोस्तों, क्या सूरज और ईशा इतनी आसानी से एक हो पाएंगे या फिर आकाश इस बार भी इन दोनों को अलग करने के लिए और खुद को बचाने के लिए कोई नया दांव खेलेगा या फिर इस बार सच में आकाश को उसकी की सजा मिल जाएगी और एक बार फिर सीरियल में गुलाब सिंह जैसे विलन की एंट्री होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि सूरज और ईशा फाइनली एक हो जाए तो कमेंट करो। सूरज और ईशा की जोड़ी बेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।